क्वेश्चन हम लोग 59 नंबर देखते हैं। देखिए ये नाव धारा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा यदि नदी में धारा का वेग, यानी धारा जो पानी का लहर होता है ना, उसका वेग दे रहा है, यानी चाल दे रहा है। धारा का वेग, धारा का वेग दे रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक, यानी 10 किलोमीटर जाने में, यानी इसका मतलब उसका डिस्टेंस जो है, एक तरफ जा रहा है ना तो 10 किलोमीटर, और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल उसको 55 मिनट का समय लगता है। कुल समय जो है 55 मिनट का लगता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, शांत जल में नाविक का वेग, शांत जल में नाविक का वेग, ये हमको बतलाना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पहले डीपली हम बताते हैं। देखिए जब भी शांत जल की बात बोले, धारा की बात बोले, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको छोटा सा एक बात बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए शांत जल में नाव की चाल, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल, ये x मानिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हटा दीजिए, ये हटा देते हैं। नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को हमेशा परमानेंटली याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग को जब हम चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे, यानी शुरू से जो हमारे इस चैनल पे बने हैं, उन लोग को ये सारा चीज हम बतलाएंगे। एकदम बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान। हाँ, आसान इस वजह से है ना कि हमारा जो ट्रिक होता है, जो भी कंसेप्ट होता है, एक ही कंसेप्ट होता है, तो एक कंसेप्ट पे पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। नाव की चाल इतना हो गया, धारा की चाल इतना हो गया। अब इसमें आप लोगों को ट्रेन पढ़ाए हैं और वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। जब ट्रेन एक ही दिशा में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, तो चाल को हम क्या करते हैं, क्या नहीं, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाव है और ये धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए जब धारा की दिशा में नाव जब जाएगा, देखिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं और ट्रिकली मेथड बता रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो धारा, मिनट, इंक बहुत ज्यादा बहा गया है इसमें, चलिए। तो धारा की दिशा में जब कोई नाव जाएगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए एक तो अपना नाव स्पीड जा रहा है, प्लस उसकी जो लहर है, धारा है, वो भी तो उसको ठेलेगा, है ना। तो स्पीड तो ज्यादा होगा, जल्दी पहुंचेगा, तो जल्दी मतलब हो गया प्लस, यानी जब धारा की दिशा में नाव चलेगा तो उसकी चालों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत में नाव की चाल। अब मान लीजिए नाव ऐसे जा रहा है, लहर उधर से, यानी मतलब जो धारा है उसका रफ्तार उल्टा है, इधर से नाव जा रहा है, वो उधर से ये ठेल रहा है। तो मान लीजिए एक तो इधर से जाएगा और उधर से उसकी जो लहर है उससे जो अगर वो ठेलेगा तो बैक हो जाएगा ना, तो स्पीड कम, इसका मतलब वो जहाँ जाना है उसको समय कम लगेगा, कम का मतलब माइनस। उसी तरह ट्रेन में हम समझाए थे, ठीक है। तो ट्रेन में भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन उसमें भी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हम कराए हुए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको अगर बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये धारा का वेग हो गया, और ये शांत जल में नाव का जो वेग बोलिए या चाल बोलिए, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो धारा के अगर दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, और धारा के
धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल जाएगा तो देखिए ये आपका नाव का चाल हो गया और ये आपका वेग हो गया। तो धारा की दिशा में जाएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये आपका रियल चाल हो गया। अब विपरीत जा रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़ा बड़ा याद रखिएगा, बड़ा हमेशा नाव का वेग होगा, ठीक है ना, x होगा। तो बड़ा में से ये छोटा को घटा लेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ दूरी दे रहा है। तो देखिए एक मान लीजिए ये किनारा हो गया और यहाँ हो गया, इधर से जा रहा है ना, तो उसको 10 किलोमीटर लग रहा है। तो वापस जब आएगा तो 10 किलोमीटर का ना यात्रा, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो हम दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो एक क्वेश्चन आप लोग को मालूम होगा कि कोई व्यक्ति है या कोई नाव है या जो भी है, यहां से वो गया व्यक्ति यहां तक, फिर वापस आ गया यहां तक। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो औसत चाल पूछ देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब एक मतलब दूरी समान हो और व्यक्ति गया और वो सेम दूरी को वापस आया, तो उसका औसत जो चाल होता है ना, औसत चाल फॉर्मूला हो जाता है 2xy बटा x प्लस वाई, यानी औसत चाल होता है दोनों का गुणनफल, 2 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो चाल है एक समान दूरी को पार कर रहा है, आई मीन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, दूरी समान है। तो औसत चाल का हम यूज करेंगे, तो क्या होगा 2x, यानी x की जगह पर ये x प्लस वाई इंटू ये x माइनस 2 बटा x प्लस वाई, दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 गुणे समय कितना है। तो समय देखिए कुल समय कितना लग रहा है, 55 मिनट। ये मिनट में है, मिनट में इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से हम गुना कर देंगे। और ये रहा दूरी, अच्छा ये कट गया, इसको हटा देते हैं। और ये रहा दूरी, तो दूरी आपका कितना है, तो दूरी देखिए एक तो 10 किलोमीटर इधर से गया, अब फिर 10 किलोमीटर वापस आया, तो 10 10 20, यानी 20 किलोमीटर आपकी दूरी है, किलोमीटर में है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा यानी एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, अब बटा एगो एक्स 2x, 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ कट रहा है तो कटाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया 11, अब 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 12, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, करते हैं। देखिए इसको अगर बाय मेथड बनाइएगा तो लंबा समय लगेगा, इसको ऑप्शन से ही बनाना है, अभी हम बनाते हैं कैसे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, ये इसमें हम गुना करेंगे 12x, ये आपका 20 हो गया, इसको हम पहले गुना कर लेते हैं, 11x स्क्वायर माइनस 11 चौका 44, इसको इसमें किए, फिर इसमें कीजिए 12x, इसको आप इधर गुना भी कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 40x इक्वल 11x स्क्वायर माइनस 44। बस हम इतना ही छोड़ देंगे, इसके आगे नहीं बनाने का, ठीक है। इतना आ गया ना, ये कंसेप्ट बस इतना जान लीजिए, ये बेसिक चीज हम आप लोगों को बतलाए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमको नाव का वेग बताना है, तो नाव का तो वेग हमारा x माने है, तो चलिए ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर में है 20 किलोमीटर, हमको इसमें 20 रखना है दोनों में, जहां x है, और रख कर देखना है क्या दोनों का मान बराबर आ गया, जो बराबर आ गया वही आपका आंसर होगा, जो बराबर नहीं आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ करते हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, 20 में 240 में गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, एक जीरो और फिर एक इसका एक जीरो, इतना हो गया। फिर इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 2 दूनी 4, यानी 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400, और 400 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 चौक 44 और डबल जीरो, ये माइनस 44,
सॉल्व करते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, यानी 4800। कहाँ मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए रखते हैं यहाँ x के जगह पर 22, तो 22 में इस 22 से 24 में गिरीजिए, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 4 52, एक जीरो है, जीरो लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे तो 11 और 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 होता है और माइनस 44। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से गुणा करने का ट्रिक हम बतलाए हैं, लिखते हैं 4 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5, ठीक है ना, माइनस 44। आप लोग शॉर्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा 11 से गुना कैसे करते हैं हम बतलाए हैं। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये आपका 5280। देखिए दोनों का मान सेम सेम है, इसलिए आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, ये आपको नाव धारा बताएंगे ना तो ये आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। वैसे बेसिक चीज हम आप लोगों को यहाँ बतला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सॉरी 60 नंबर ना, 60 नंबर कह रहा है 2 आम यानी 2 मैंगो, आम को हम एम से लिख दे रहे हैं, 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज की कीमत 86 रुपया है, 86 रुपया। ठीक है भाई, 4 आम यानी 4 मैंगो, 1 नारंगी यानी 1 ऑरेंज, ठीक है, 1 ऑरेंज की कीमत 112 रुपया है, 112 रुपया है। तो आम और नारंगी की कीमतों में अंतर बताना है, यानी एगो आम और एगो नारंगी का जो कीमत है ना उसका अंतर बतलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन आप लोग करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 4 आ जाए? तो कह दीजिएगा सर 2 से, तो इसमें 2 से कर लीजिए, इसमें 1 से कर लीजिए। चलिए करते हैं। 2 दूनी 4 आम, 2 3 6 ऑरेंज, ये ऑरेंज है भाई, ऑरेंज है, और 2 6 12 और 2 8 16 और 1 17। इसको कर लेते हैं 4m प्लस 1 ऑरेंज और ये 112 घटा लेंगे ना, ये घटाते हैं। 2 चर वाला समीकरण हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो में जाकर। ये बड़ा है, 6 में से 1 गया 5 ऑरेंज, और ये 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और ये खत्म, कटा लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी एगो ऑरेंज का दाम कितना है? 12 रुपया है। तो एगो आम का दाम कितना हुआ? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इसमें रख लेते हैं। तो ऑरेंज, एगो ऑरेंज का दाम 12 रुपया, 12 को इधर भेजिए, तो 4 मैंगो बराबर 112 में से 12 निकल जाएगा तो कितना होगा? 100। 4 दूनी 8, 4 25, यानी एक आम का जो कीमत है 25 रुपया। अब हमको ये कह रहा है कि अंतर बताना है मैंगो और ऑरेंज का, बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। तब 25 और माइनस 12 कितना होगा? 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 13। यानी मैंगो और ऑरेंज की जो कीमत है उस कीमत का जो अंतर है वो कितना रुपया है? 13 रुपया है, जो आपका ऑप्शन डी दिया है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी ये जो औसत चाल बताए ना, इसी तरह का इसमें यूज हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा है जगदीश, ठीक है ना, जगदीश जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी जगदीश का जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो कार्यालय 10 मिनट पहले, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, सॉरी देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से ये पहुंचता है कार्यालय। ठीक है, यदि वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट पूर्व ही पहुंच जाता है। पूर्व यानी पहले, ये पहले हम कर देते हैं, यहाँ पहले ही पहुंच जाता है। तो उसके कार्यालय की दूरी बताना है, दूरी 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 बराबर चाल गुणे समय। बहुत सारे जगह पर आप जाइएगा तो बहुत तरह का ट्रिक मिलेगा। देखिए सिर में दर्द होने का, पढ़ाई भारी होने का रीजन ये है ना कि आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टेक्निक दिया जाता है।
ट्रिक दिया जाता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में, मेरे चैप्टर में, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे पढ़ाई में कहीं भी आपको 10 गो ट्रिक हम नहीं देंगे, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा क्लियर करेंगे। अब देखिए हम ये इसलिए आप नहीं भूल पाइएगा क्योंकि ये शुरू से लेके यही पढ़े हुए हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो याद रखिएगा इसको बनाने का काम। चाल क्या है, एक 4 है, एक 5 है, इन दोनों का चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल निकालना सिखाया ना, वैसे ही चलिए निकालते हैं। तो 5 गुणे 4 बटा, इन दोनों चालों का अंतर निकालिएगा, 5 में से 4, यानी बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। यहाँ 2 से गुना नहीं करना है, 2 से यहाँ इसलिए हम लोग गुना करते हैं, 2 से इसलिए गुना करते हैं कि आना और फिर वापस जाना, तो इसलिए 2 बार हो गए, यहाँ तो एक ही बार है ना जाना। और अब यहाँ देखिए समय, समय तो आपका ये 10 मिनट और ये 5 मिनट। तो पहले देखिए यहाँ क्या है, देरी है और यहाँ पहले है। देरी पहले या देरी रहे तो कभी भी उसके चालों को क्या कीजिएगा, सॉरी समय को क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। जैसे हम इसको तरीका बताते हैं, इन दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। तो देरी से पहुंच रहा है, देरी से ना पहुंच रहा है, तो देरी यानी बाद में पहुंच रहा है, बाद का मतलब प्लस, ये हमारा 10। पहले, पहले का मतलब माइनस, अंतर हमको निकालना, अंतर बोले तो माइनस। अब पहले पहुंच रहा था माइनस में ना, तो -5। अब अंतर निकालते हैं, 10 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, 10 5 15। तो इन दोनों समय का अंतर, पहले पहले हो, बाद बाद में हो, पहले बाद हो या बाद पहले हो, उसका अंतर निकाल लीजिएगा, आपको क्लियर है। तो याद रखिए देरी हो, पहले हो या देरी हो तो जोड़िएगा, पहले पहले हो, बाद बाद में हो तो घटाइएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं, 10 और 5 15 मिनट, ये मिनट है, इस मिनट को घंटा में हम बदल देते हैं, ये हो गया हमारा 60। ये भी घंटा, ये भी घंटा। तो ऑप्शन हमको किस में दिया है, ये पहले हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, किलोमीटर में दे रहा है, ठीक है ना, साफ आ रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है। तो ये पूरा किलोमीटर में दिया है, चलिए इसको काम करते हैं हम। ये देखिए 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, बच गया 5। अब 5 में से 4 गया 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। और दूरी निकाल रहे हैं तो ये हमारा होगा किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन बी है। बड़ी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे ध्यान से देखिएगा। वैसे भी हमारा जो वीडियो बना हुआ है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। वैसे आगे जो न्यू बैच हम चालू किए हैं उसमें भी आप लोग को ये मिलने वाला है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर अभी आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिला है, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लोड भी करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको कुछ कहना हो तो कमेंट्स कर जरूर आप लोग कहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।